अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम मीर सजाद योर साइंस टीचर। कल हम 8th क्लास के साइंस का कंबस्शन और फ्लैम जो चैप्टर है वो स्टडी करें। उसकी इंट्रोडक्शन हमने कल पढ़ी थी। हमने स्टडी किया था कि कंबस्शन क्या होती है और हमने उसी के साथ कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस के बारे में स्टडी किया था। आज हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं जो इस बुक पे एक्टिविटी है 6.1। आपकी बुक पे एक एक्टिविटी है एक्टिविटी 6.1, वो हम आज करने जा रहे हैं। एक्टिविटी 6.1। इन दिस एक्टिविटी आपको कुछ मटेरियल्स दिए गए हैं और उन मटेरियल्स को आपको क्लासिफाई करना है इनटू कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। यानी हमारे पास कुछ मटेरियल्स हैं लाइक वुड है, हमारे पास एक मटेरियल है चारकोल है, हमारे पास एक मटेरियल है ग्लास, ऐसे ही हमारे पास स्टोन्स है, ऐसे ही हमारे पास मैच स्टिक्स है, ऐसे ही हमारे पास आयरन नेल है, ऐसे ही हमारे पास स्ट्रा है। ये हमारे पास कुछ मटेरियल्स है और हमें इन मटेरियल्स को क्लासिफाई करना है इनटू कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। अब हम इसके लिए एक चार्ट बनाते हैं। एक साइड से हम मटेरियल्स लिखेंगे, दूसरे साइड से हम लिखेंगे कंबस्टेबल और तीसरे साइड से हम इस साइड से लिखेंगे नॉन कंबस्टेबल। इसके लिए हम एक टेबल बना लेंगे। आप पहला जो हमारा सब्सटेंस है वो वुड है। अब अगर वुड कंबस्टेबल होगा तो हम कंबस्टेबल में टिक करेंगे और अगर नॉन कंबस्टेबल होगा तो हम नॉन कंबस्टेबल में टिक करेंगे। जैसे मैंने पहले ही कल ही बोला था आपको कि कंबस्टेबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंस होते हैं जो बर्न होते हैं, यानी यू डजंट व्हिच बर्न्स। सो वुड जो है ये आपको पता ही है कि अगर हम वुड को बर्न करेंगे इट विल बर्न एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। सो वुड इज अ कंबस्टेबल सब्सटेंस। यहाँ पर हम कंबस्टेबल में टिक करेंगे। अब हमारे पास सेकंड जो है दैट इज चारकोल। चारकोल के बारे में मैंने कल भी बोला था, कल भी मैंने एग्जांपल दी थी चारकोल की। चारकोल जो होता है ये क्या है, इट इज कंबस्टेबल, ये भी बर्न होता है, इट कैन आल्सो बर्न, इट इज कंबस्टेबल। थर्ड वन है ग्लास, शीशा। गिलास के बारे में आपको पता है, गिलास जो है इट इज नॉन कंबस्टेबल। अगर आप गिलास को हीट करते हो या बर्न करते हो ऑन ए फ्लेम इट डज नॉट कैच फायर। सो हम यहाँ पे नॉन कंबस्टेबल में टिक करेंगे। ऐसे ही हमारे पास है स्टून्स। स्टून जो है ये भी आपको पता है, अगर आप इनको हीट करोगे ये भी बर्न नहीं होते, ये भी फायर कैच नहीं करते, तो हम स्टून्स को क्या बोलते हैं, ये भी नॉन कंबस्टेबल है। ऐसे ही हमारे पास है एक और मटेरियल दैट इज मैच स्टिक। मैच स्टिक्स क्या है ये आपको पता ही है। मैच स्टिक जो है ये हम जलाने के काम भी करते हैं, तो इनमें वुड लगा होता है, तो ये भी क्या होते हैं, दीज मैच स्टिक्स आर आल्सो कंबस्टेबल। अब हमारे पास आयरन नील्स हैं, आयरन नील्स। आयरन नील्स आपको पता है जिनको हम केल भी बोलते हैं। ये आयरन नील जो है ये क्या होते हैं, दीज आर आल्सो नॉन कंबस्टेबल, ये भी कंबस्ट नहीं होते हैं। अब हमारे पास एक और लास्ट मटेरियल है दैट इज स्ट्रा। स्ट्रा हम बोलते हैं जो घास फूस होता है, ड्राई लीव्स जिनमें आते हैं, ड्राई ग्रास, ड्राई लीव्स, ड्राई वुड, ड्राई स्टिक्स। सो जो ये स्ट्रा होता है ये भी पता है हमें, ये भी हम जलाने के काम करते हैं, तो स्ट्रा भी क्या होता है, इट्स आल्सो कंबस्टेबल। सो ये हमारे पास एक्टिविटी एक थी जो आपके साइंस बुक में है 6.1।
तो आपके पास मटेरियल्स दिए हैं और आपको इनको क्लासिफाई करना है, तो कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल मटेरियल्स। अब इसके बाद हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इग्निशन टेम्परेचर। तो होप आपको ये कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस समझ में आ गए होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट इग्निशन टेम्परेचर। So now, dear students, we will discuss about ignition temperature. जैसा कि आपको पता है कि डिफरेंट सबस्टेंसेस जो होते हैं, कंबस्टेबल सबस्टेंसेस, वो फायर कैच करते हैं बट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। फॉर एग्जांपल, आपको मैं दो एग्जांपल्स यहां पे देता हूं। हम दो मटेरियल लेंगे, एक हम कैरोसिन लेंगे और सेकंड मटेरियल हम वुड लेंगे। दोनों को हम लाइटर से बर्न करेंगे। अगर हम कैरोसिन को लाइटर से बर्न करेंगे तो हम क्या देखते हैं, कैरोसिन विल कैच फायर रैपिडली। ये कैरोसिन जो है ये रैपिडली बर्न कर होता है, यानी एक जल्दी जल्दी आग पकड़ लेता है। और जो वुड है इट विल नॉट बर्न रैपिडली। वुड को बर्न करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। यानी यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि कुछ सबस्टेंसेस स्लो हीटिंग पे ही कंबस्ट होते हैं, यानी लो टेम्परेचर पे ही कंबस्ट होते हैं, और कुछ सबस्टेंसेस हाई टेम्परेचर पे कंबस्ट करते हैं। यानी कुछ सबस्टेंसेस फायर कैच करते हैं एट लोअर टेम्परेचर एंड कुछ सबस्टेंसेस फायर कैच करते हैं एट हायर टेम्परेचर। ये क्या है कि व्हाई, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई डिफरेंट मटेरियल्स, कंबस्टेबल मटेरियल्स कैचेस फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। एक्चुअली ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। हर किसी मटेरियल की एक अलग अलग प्रॉपर्टी है कि कोई मटेरियल जल्दी कंबस्ट होता है और कोई मटेरियल बहुत ज्यादा हीट करने के बाद कंबस्ट होता है। एक्चुअली क्या है कि हर मटेरियल का एक अलग टेम्परेचर होता है, दैट इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर जो है इट इज एक्चुअली अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। ये मटेरियल की ही प्रॉपर्टी है टू कैच फायर, यानी एक वो टेम्परेचर मटेरियल का जिस पे मटेरियल फायर कैच करता है, दैट टेम्परेचर इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। सो अगर हमें इग्निशन टेम्परेचर डिफाइन करना होगा, हम ये बोलेंगे कि इट इज अ टेम्परेचर एट विच अ सबस्टेंस कैचेस फायर। ये एक टेम्परेचर होता है एट विच a substance catches fire। सो यहां पे हमें ये पता चलता है कि ये जो है इग्निशन टेम्परेचर, ये प्रॉपर्टी होती है मटेरियल यानी सबस्टेंस की। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे इग्निशन टेम्परेचर को एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक सबस्टेंस है ए, लेट जो ये ए है इट कैचेस फायर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इट कैच फायर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। सो जो ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड है इट इज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ए। सो यहां पे हम लिख सकते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ए इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड। सो यहां से हमें ये पता चलता है कि अगर आप इस ए को, जो ये ए मटेरियल हमारे पास है, सपोज अगर आप इसको हीट करते हैं अप टू 2 डिग्री, ये फायर कैच नहीं करेगा। 4 डिग्री, ये फायर कैच नहीं करेगा। अप टू 9.9 डिग्री सेंटीग्रेड, ये फायर कैच नहीं करेगा। इट कैन ओनली कैच फायर, यानी इट कैन ओनली अंडरगो कंबस्शन एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। सो 10 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है इस ए का जिस पे ये फायर कैच करता है। सो दैट इज व्हाई हम इग्निशन टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं, इट्स अ टेम्परेचर एट विच अ सबस्टेंस कैचेस फायर। हर किसी मटेरियल का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। अब यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द इग्निशन टेम्परेचर, जो सबस्टेंसेस, जैसे मैंने कैरोसिन बोला था या पेट्रोल बोला था, वो रैपिडली फायर कैच करते हैं, यानी उनकी कंबशन फास्टली रैपिडली हो जाती है। तो उन मटेरियल्स को हम फ्लेमेबल सबस्टेंसेस बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लेमेबल सबस्टेंसेस। फ्लेमेबल सबस्टेंसेस आर
दो सब्सटेंसेस विच कैचेस फायर रैपिडली, यानी जिनकी जो रैपिडली फायर कैच करते हैं। सो हम क्या बोलते हैं, इनफ्लैमेबल सब्सटेंसेस, यानी इनफ्लैमेबल सब्सटेंसेस, ये हम उन सब्सटेंसेस के लिए यूज करते हैं, और वो सब्सटेंसेस जो रैपिडली फायर कैच करते हैं, यानी जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो होगा। यानी सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस which catches fire rapidly due to low ignition temperature। सो यहाँ पे हमने ये बोला कि इग्निशन जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं, एक क्लास ऑफ सब्सटेंसेस है जो फायर कैच करते हैं रैपिडली और जिनका इग्निशन टेम्परेचर वेरी लो होता है। यहाँ पे इसमें एग्जांपल है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस में एलपीजी। जो ही आप गैस का रेगुलेटर ऑन करते हो तो यू विल सी दैट इट विल कैच फायर रैपिडली। अगर हम थोड़ा सा भी लाइटर को क्लिक करते हैं तो गैस जो है इट कैचेस फायर। सो ऐसे ही पेट्रोल है, पेट्रोल जो है थोड़ा सा भी आप मैच स्टिक इसको दिखा दो इट विल कैच फायर। यहाँ डीजल है, यहाँ कैरोसिन है, these substances are inflammable substances। So this was about ignition temperature and inflammable substances। होप आपको ये आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम अब जो कल है वो नेक्स्ट टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।